हेलो दोस्तों, इस चैनल में आने के लिए सभी को स्वागत। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों को उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों को उत्तर दे। 47 प्रश्न। आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समय के समाधान हेतु विद्युत युक्त विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखे। उत्तर: सेवा में अधीक्षण अभियंता, विद्युत युक्त विभाग, बोकारो। विषय: बार बार बिजली कटने की समस्या के समाधान हेतु आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में प्रतिदिन कई घंटों बिजली नहीं रहती। कभी कभी तो दिन और रात दोनों समय बिजली कट जाती है। इस विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरी प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षाएं निकट हैं, परंतु लगातार बिजली जाने के कारण समय पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही गर्मी के दिनों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए तथा हमारे क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति सुरक्षित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और आम जन का जीवन सामान्य रूप से चल सके। भाव दिए दिलीप कुमार। दिनांक 21 अक्टूबर 2025। प्रश्न 48। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: बाल गोविंद का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे 60 वर्ष के ऊपर, गोरे, चिट्ठे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका हुआ सदा जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनके कमर पर केवल एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनपट्टी टोपी। जाड़े आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ते लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वह गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ौल माला बंधे हुए रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु जैसे प्रतीत होता था। इसके साथ ही वह प्रभु व्यक्ति के लीन होकर कंजरी पर भक्ति गीत गाते थे। प्रश्न 49। आत्मकथन कविता में माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखें। उत्तर: आत्मकथा कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने सरल, संवेदनशील और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत की है। वे आत्मसंघर्ष से जुड़े हुए भी जीवन में सत्य, सौंदर्य और प्रेम के मार्ग पर चलते थे। कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को बड़ी विनम्रता से व्यक्त किया। वे आमतौर देश गौरव, आत्म गौरव, देश प्रेम और मानवता में गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। प्रसाद जी दुख और संघर्ष को जीवन स्वाभाविक अंग मानते थे और हर परिस्थिति में आशावादी बने रहते हैं। उनका जीवन त्याग, संपूर्ण और कर्मशीलता का प्रतीक है। कविता में उनकी आत्मा की पवित्रता और उच्च आदर्शों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। इस प्रकार आत्मकथा के माध्यम से प्रसाद जी एक व्यक्तित्व सच्चे, उदार और आशीर्वादी कवि के रूप में उभर कर सामने आता है। प्रश्न 50। मुनि भंडारी ने अपने माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में कही है? उत्तर:
मुनि भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के अनेक गुण का उल्लेख किया है। उनके मन अत्यंत सरल, सहनशील, कर्मठ और स्नेहमयी में महिला थी। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अटूट संपूर्ण दिखाई और हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की हमेशा तत्पर रही। माँ के अंदर त्याग और सेवा की भावना प्रबल थी। वे दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझती थी। मुनि भंडारी बताती है कि उनकी माँ ने जीवन में कभी शिकायत नहीं की और हमेशा परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी। माँ के इन्हें गुणों को अपने लेखिका को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी माँ को प्रेरणा स्रोत और आदर्श मानते हुए उनके जीवन मूल्यों को अपने रचनाओं में भी खतरा उतारा है। आज के हम इस वीडियो में मॉडल पेपर 5 नंबर क्वेश्चन सब वेरी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन